अभी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार नेपाल की जनता ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। आंदोलन हिंसात्मक हो गया, सरकार को अपनी कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा। अब देखा जा रहा है कि उसी प्रकार का आंदोलन ब्रिटेन में भी शुरू हो गया, बस फर्क इतना है कि अभी वह हिंसात्मक रूप नहीं ले पाया है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में यूनाइटेड द किंगडम नाम से आयोजित की गई रैली में 1 लाख से अधिक लोग ब्रिटेन की राजधानी लंदन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतरे। यूनाइटेड द किंगडम नाम से एक रैली आयोजित की गई थी जो सरकार के खिलाफ थी। इस रैली में देखा गया कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर 1 लाख से ज़्यादा लोग उतर गए। इस दौरान पुलिस अधिकारियों से भी झड़प देखने को मिली। इस रैली का नेतृत्व करने वाले टॉमी रॉबिन्सन ने इस रैली को अभिव्यक्ति की आज़ादी का जश्न बताते हुए एक्स पर लिखा, हजारों लाखों लोग आज लंदन की सड़कों पर एकजुट होकर अपनी आज़ादियों के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में टॉमी रॉबिन्सन जो इस रैली का नेतृत्व कर रहे थे, उनका मानना है कि लंदन ब्रिटेन में रहने वाले लोग गुलाम हैं, वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि हजारों लाखों लोग आज लंदन की सड़क पर एकजुट होकर अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब आज तक ब्रिटेन गुलाम था, ऐसा मानना है टॉमी रॉबिन्सन का। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर के खिलाफ लोगों ने उन्हें घर भेजो का नारा लगाया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को घर भेजने की बात कही। वो लोग नारा लगा रहे थे कि उन्हें घर भेजो। जब घर ही भेजना था तो सरकार उसे सत्ता में क्यों लाए थे? तुम ही लोग तो वोट देकर जिताए थे उन्हें। ऐसा तो है नहीं कि वो तानाशाही करके वहां पर जबरदस्ती काबिज हो गए थे कुर्सी पर। वहां पर भी वोटिंग होती है, आप लोगों ने ही वोट दिया तभी वो सरकार में आए थे। अब घर भेजने की बात तो बेकार है। अब इंतजार कर लो जितना वो 2-4 साल जब तक उनका कार्यकाल बचा हो। लेकिन नहीं, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इसी टाइम उन्हें घर भेज दो, अब तुरंत बर्दाश्त से बाहर है। इस रैली का हिस्सा रहे सैंड्रा मिशेल ने कहा। रैली में जो प्रदर्शन कर रहे थे उसमें से एक शख्स हैं सैंड्रा मिशेल। उन्होंने कहा कि हम अपना देश वापस चाहते हैं। इनके हिसाब से इनका देश कहीं चला गया है, उसे वापस चाहते हैं। ठीक है, हम अपनी आज़ादी और अभिव्यक्ति का अधिकार वापस चाहते हैं। इनकी आज़ादी किसी ने छीन ली थी, अभी तक ये गुलाम थे। अभिव्यक्ति का अधिकार इनके पास नहीं था, अब उसे वापस चाहते हैं। अवैध प्रवासियों को रोका जाना चाहिए, हम टॉमी पर भरोसा करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो अवैध प्रवासी हैं उन्हें पूरी तरीके से रोका जाना चाहिए। इस समय देखा जा रहा है कि ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसको लेकर यह रैली आयोजित की गई थी। सरकार के खिलाफ जो है बताया जा रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि सरकार जानबूझकर अवैध प्रवासियों को देश में घुसा रही है। इस समय देखा जा रहा है कि ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इस साल अब तक 2025 में, जब से 2025 लगा है तब से लेकर अब तक 28,000 से अधिक प्रवासी छोटे नाव से इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटेन पहुंच चुके हैं। आप लोगों ने शिद्दत अगर फिल्म देखी होगी तो उसमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से इंग्लिश चैनल के माध्यम से लोग ब्रिटेन में जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में छोटे नाव का प्रयोग करते हुए लोग इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटेन पहुँच रहे हैं। और जब से 2025 लगा है तब से अब तक 28,000 से अधिक प्रवासी ब्रिटेन में पहुंच चुके हैं। इसी के खिलाफ वहां पर रैली आयोजित की जा रही टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में।